हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन्स की एनर्जी मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताती हूँ। अगर मिक्सअप भी हो जाए तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कुछ जो मुझे चैनलिंग होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। सो कुछ बाद में याद आए तो फिर ऐसा ना हो कि आप सुनो कि मैस्कुलाइन की एनर्जी है तो नहीं सुननी है या तो फेमिनाइन की है। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन, आप फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, कोई वर्क प्लेस पे बिज़ी, रीज़न कुछ भी हो, आप अपने कुछ कोई भी काम हो, बट आप फ़िलहाल आपका दिन पूरा बिज़ी है, आप खुद पे सेल्फ फोकस हो, आप दोनों का मैस्कुलाइन का और आपका दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है। सो आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, सेल्फ फोकस्ड हो फ़िलहाल आप। और आप मतलब देख पाओगे कि आप ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, या तो बहुत सी फेमिनाइन्स डाइट पे ध्यान दे रही है अपने, या तो फिर आप मतलब ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ कि आप बहुत सही तरीके से जा रहे हो। और आपको थोड़ा बहुत आज कल में या तो आने वाले 2 दिन में आपको सिर में पेन रहेगा, क्योंकि ये थर्ड आई चक्रास की जो ओपन हो रही है, या तो फिर जो जंक है उसमें वो सब क्लियर हो रहा है। तो आपका सर बहुत पेन हो सकता है, और फोरहेड में आपको पेन फील होगा। ये माइल्ड भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा। आपको जगह जगह बहुत सी बटरफ्लाइज दिख सकती है। येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाइज ज़्यादा दिखेगी आपको। और आपको इंस्टा पे या तो कहीं पे भी आपको वीडियोस पॉपअप हो सकती है, तो वो आपकी डीएम की एनर्जी है, ये आप समझ पाओगे। सो डीएम की एनर्जी आपको वीडियोस में दिख सकती है, या तो कहीं पोस्ट ऐसे दिखाई दे सकती है। आपकी आँखों में ज़्यादा जलन रहेगी, आँखों में ऐसी गर्माहट सी निकलेगी, और आपको बहुत नींद आ रही है बट आप वो नींद ले नहीं रहे हो, ठीक है। सो नींद बहुत आ सकती है आपको, बट किसी भी रीज़न से वो पूरी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ कलेक्टिव में डीएफ के साथ। आप और आपके डीएम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हो, सो सेम लेवल पे हो, सेम पेज पे हो आप दोनों। डीएम भी सेल्फ फोकस्ड है, वो भी अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सी अच्छी वर्क है वो कर रहे हैं, बहुत सी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी एनालिसिस कर रहे हैं बहुत सी गलतियों को, बहुत से अच्छी चीज़ों को, आपकी पावर वो समझ रहे हैं। और जिनकी बातें हो रही है उनको समझ भी आ सकता है कि उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन उनको बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, या तो बहुत कुछ वो फीलिंग बयां भी कर सकते हैं। और जिनका यूनियन नहीं हुआ है उनका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, आज में होगा, या तो ये पोर्टल आने वाला है अभी जो 4/4 का पोर्टल है, आपका यूनियन होके रहेगा। बस जिन्होंने इनर वर्क बिल्कुल स्किप नहीं किया है, अपना पूरा डेडिकेशन दिया है, उन्हीं को ये मैं बता रही हूँ, बस उन्हीं के लिए होगा। और जिनका नहीं हुआ है वो इनर वर्क स्टार्ट कर दे। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बिना इनर वर्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ मिरेकल भी पॉसिबल नहीं है, चाहे साइन मिले या और कुछ मिले। आपकी इच्छा बहुत है, बट उतनी लगन से अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। सो आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए किसी एनर्जीज़ में, ठीक है। सो बहुत से अभी नहीं हुए जिनके यूनियंस, वो कुछ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अगर इनर वर्क हर रोज़ कर रहे हो और फिर भी यूनियन नहीं हो रहा, तो कुछ बचे कुछ कर्मास होंगे, वो भी हील होंगे। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। आप दोनों की ट्विन जर्नी अगर सेम हो तो पैटर्न अलग अलग होते हैं, डीएम के अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं फेमिनाइंस, ओके। सो अगर आप कुछ हील कर देते हो तो उनका भी हील होना ज़रूरी होता है। सो आगे पीछे हो जाएगी, मतलब वो अगर कम्प्लीटली हील हो जाते हैं, अगर आप भी उनके कर्मास थोड़े बहुत हील कर लेते हो, वो अवेकन हो जाते हैं, तो फिर आपके यूनियन में कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे जितना कुछ ब्लैक मैजिक हो जाए या तो और कुछ बाधाएं आने दीजिए, अगर डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया तो आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो ये जो नेगेटिविटी है कि कुछ हुआ होगा तो इसीलिए हमारा यूनियन नहीं हुआ, ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सबका हो रहा है तो हमें कोई कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। डिवाइन ने एक बार तय कर दिया, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो बाहर से नेगेटिविटी होगी वो भी अपने आप ही निकल जाएगी, क्योंकि ये डिवाइन की मर्ज़ी होगी, ठीक है। सो डिवाइन के आगे कुछ नहीं है, हम भी उन्हीं के चले, और वो नेगेटिविटी के भी जो कुछ भी
नेगेटिव लोग भी हो तो वो भी उन्हीं के चले होते हैं। सो उनके आगे कुछ नहीं है, बस हर एक का टाइम होता है। नेगेटिव पीपल भी पॉजिटिव हो जाते हैं उनका टाइम आने के बाद। सो ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बस इनर वर्क करते जाइए, ट्रस्ट बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। सो एनर्जीज पे आती हूँ मैं वापस। डिवाइन फेमिनाइंस, आप अपने अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो और आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके भी अपर चक्रा ओपन हो रहे हैं तो उनको भी उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन बीमार पड़ सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइंस डीएम की तरफ से आपको क्रेविंग फील हो सकती है इंटीमेसी की, या तो फिर आपकी बात हो रही है तो वो खुद भी आपको बोल सकते हैं कुछ ना कुछ, और नहीं हो रही तो आपको ये एनर्जीज फील होगी। आपके पैरों में आपको पेन फील होगा और जॉइंट में पेन होगा, बहुत ज़्यादा ही रहेगा। और आप बीमार पड़ रहे हो तो ये आपकी डीएम की एनर्जीज होगी, ठीक है। आपके डीएम भी अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, सो उनके ऊपर भी डिवाइन की तरफ से काम हो रहा है। सो उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस मत रखिए, स्पेस वैसे ही बना के रखिए, बैलेंस में रहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन भी ये सब कुछ समझ रहे हैं तो खुद से कुछ मत बताने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। उनको भी डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर ज़्यादा एनर्जीज जो मुझे पिक हुई थी, जो ड्रीम में भी पिक हुई थी, और मुझे ऐसे ही सोच, मतलब मुझे जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैनलिंग यही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद चेंज होना चाह रहे हैं। उनकी खुद की इच्छा है कि ये जो मैं बात बात पे लड़ाई करता हूँ, वापस मुकर जाता हूँ, डीएफ के पास जाता हूँ, वापस कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वापस मैं भाग जाता हूँ और कुछ ना कुछ लड़ाई करते रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आता, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डीएफ को बोल देता हूँ। तो ये सब कुछ उनको बदलना है। उनको आपसे ज़्यादा उनको खुद को अपना पैटर्न चेंज करना है। उनको भी आप दिख रहे हो आप कैसे थे और आप में कितना कुछ चेंजेस आया है, तो वो खुद अपने आप को एक बेहतर वर्जन में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो खुद दिल से, उनकी ये इच्छा है कि वो अभी शांत रहे और ज़्यादा बाहर आउटर वर्ड की सुनने से अच्छा है वो इनर वॉइस की सुने। वो इंट्यूशन पे अपने उतना ध्यान दे रहे हैं। कुछ डीएम साइलेंट है, कम बात कर रहे हैं, बट हिम्मत करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो हिम्मत करेंगे, बात भी करेंगे और आपका प्रपोजल भी आपको देंगे अपना, और बहुत सी यूनियन पॉसिबल है इस साल के एंड तक। यूनियन ज़रूर होने वाले बहुत से, सो बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। कुछ कलेक्टिव डीएफ को रोना आ सकता है तो उनके डीएम की एनर्जीज होगी ये। और मतलब किसी भी रीज़न से आप दिन में बहुत अचानक से आप इमोशनल हो जा रहे हो, कहीं आपने भगवान की मूर्ति देख ली, कहीं भगवान की आप कुछ स्टोरी सुन रहे हो या तो कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप उनके प्रति भी बहुत इमोशनल हो सकते हो और आपको रोना आ सकता है। और ये सब कुछ अगर मैं आप यहाँ वहाँ एनर्जीज भी देख रहे हो तो वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए, डाउट की एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा। कार्मिक अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत नाम दिखाई दे रहे होंगे या तो कहीं से आपको सुनाई दे सकता है, बार बार आपको उनके नाम या तो कुछ उनके बारे में आपको सुनाई दे सकता है, बट आप इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए उनके बारे में। और आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और जो मिड में हैं या तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप दिक्कत आ रही है आपको सुनने के बाद, कुछ आप डाउट की एनर्जीज़ में जा रहे हो, तो मैं एक बात कह दूँ, डीएम के बारे में बिल्कुल डाउट की एनर्जी में मत जाइए। चाहे कांटेक्ट हो या बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो, चाहे वो आपके सामने बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव वे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। और ये सब कुछ आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका यूनियन नज़दीक है, ठीक है। जो टेस्ट भी होंगे, जो कार्मिक्स अटैक हो रहे हैं, जो नाम सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी टेस्ट ली जा रही है डिवाइन की तरफ से। सो कार्मिक का क्या ही लेना है आपको, कुछ टेंशन मत लीजिएगा, कुछ काम का नहीं है ये सब कुछ। सो ये हटा दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, वो हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। हर एक चीज़ के बारे में खुद पे कंट्रोल कैसे रख सके ये सब कुछ देखिए, क्योंकि आपको भी एक बेटर वर्जन बनना है, तभी डीएम के ऊपर भी असर हो पाएगा, ठीक है। सो कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी यहाँ वहाँ से कुछ स्टोरी सुनाई दे, कुछ काम का नहीं है, सब कुछ फेक है, सब कुछ आउटर वर्ल्ड में है ये। सो हम बहुत आगे जा चुके हैं, इसमें कुछ सच नहीं है, तो इसमें मत पड़िए। और बाकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी डिवाइन को आपकी चिंता है, इसीलिए तो ये सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, सब चीज़ें बहुत फास्ट हील हो रही है। सो
सो टेंशन की कोई बात नहीं। डिवाइन फेमिनाइंस आपके स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको 1111 111 555 222 333 4 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के ये नंबर भी दिख सकते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4 5, असेंडिंग नंबर 4 5 6, मिरर नंबर 12 21 और 1551 ऐसे नंबर दिख सकते हैं आपको। और 12 12 10 10 के भी एनर्जीज है। सो ये नंबर्स देख लीजिएगा। जिनको मिरर नंबर ज़्यादा शो हो रहा है तो वो टेंशन फ्री हो जाइए। आप जैसे आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, आप जितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके डीएम भी आप ही को मिरर कर रहे हैं। और नींद बहुत आ सकती है, आपको मैंने बता दिया है। कुछ के पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं या तो फिर थोड़ा बहुत पेन होगा सेक्रल में, और कुछ के थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। कलेक्टिव में ये बहुत कम एनर्जी है, बट मैं बता दे रही हूँ। जिनको एनर्जीज मैच होगी वो अपने ऊपर ले ले। सभी एनर्जीज सबको मैच नहीं होगी, जितना मैच हो रहा है उतना ही लीजिएगा। सो सरेंडर रहिए, ट्रस्ट एक प्रॉपर एकदम तगड़ा ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर। बार बार मैं यही ज़्यादा कह रही हूँ। आप बोलोगे कि एनर्जीज़ और बाकी सब बता नहीं रहे और ज्ञान बांट रहे, तो प्लीज़ मेरी खुद की इच्छा है कि सबका यूनियन हो जाए। बहुत आगे जाके एक साथ आके बहुत से काम करने हैं, आप समझिए बात को। तो ट्रस्ट बना के रखिए। बाकी जो होना है कुछ नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब कुछ प्रोसेस है एक आपकी यूनियन तक आपको लेके जाने की। सो चाहे ब्लैक मैजिक हो या और कुछ बाधाएं आए, ठीक है। बस ये आपकी टेस्ट है। एक ही बात फिट कर दीजिए दिमाग में कि हर वक्त आपकी टेस्ट बनी रहेगी। आप क्या कर रहे हो, क्या स्टैंड ले रहे हो, किस वक्त आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है, किस वक्त कंट्रोल करना ज़रूरी है, किस वक्त सब कुछ सहना है आपको, ठीक है। डीएम को आपकी पूरी वर्थ पता चल चुकी है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ डीएम बया भी कर रहे हैं, आगे जाके कुछ बया करेंगे। सो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है फ़िलहाल तो। सो अवेकनिंग के पैटर्न अलग अलग होते हैं। सो उसी तरीके से यूनियन भी होंगे। तो कर्मा कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है कि हमारे तो सभी चक्रास ओपन हो चुके हैं, सभी सिम्टम्स भी हमने देख लिए मैच करके, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी भी एनर्जीज है कि यूनियन नहीं हो रहा है, तो उसका टेंशन नहीं है। कर्मा जो कुछ भी बचा कुचा होगा वो कुछ समझ नहीं आता है, तो वो हील कर दीजिएगा। जैसे थॉट है उनसे जितने नेगेटिव थॉट है उनसे कॉर्ड कट कर दीजिए, ठीक है। खुद को इतना टाइम दिया है 2-3 साल 4-5 साल तक, तो डीएम को भी दीजिए। 4-5 साल नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत से डीएम अभी अवेकन हो चुके हैं, अवेकनिंग की प्रोसेस में है, तो उनको टाइम दीजिए बस। अगर आप समर्पण की भावना 100% रखने हो ना, तो डीएम का 1 साल का टाइम भी होगा ना, तो वो डायरेक्टली 5 महीने 2 महीने तक आ सकता है, कम कर सकते हो आप। बस आपको डिवाइन देख रही है कि आप कितने लगन से ये सब कुछ जर्नी कंप्लीट कर रहे हो। टाइम पीरियड किसी को पता नहीं होता है, बट कम करना हमारे हाथ में है, और वो कैसे कम करना है इसमें अग्नि परीक्षा होती है, वो आपको देनी ही है। और ज़्यादा कुछ नहीं, इनर वर्क, बस इनर वर्क करते रहिए। सो डिवाइन फेमिनाइन से आप ज़्यादा खुद को टाइम दे रही है, खुद को टाइम दे सकती है, और खुद सेल्फ फोकस। आप मनी माइंड से भी सोच सकते हो कि किस तरीके से मनी अर्न करे, ये सब कुछ आपको थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। जिनको जॉब है वो जॉब की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, जिनको नहीं है वो जॉब के लिए सोच सकते हैं सही तरीका क्या होगा, किस तरीके से आगे जाए, ये सब कुछ। सो ये थिंकिंग रहेगी आपकी। और कार्मिक की यादें आपको हिट कर सकती है, बट ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं तो छोड़ना है, और यादें भी हिट कर रही है तो छोड़ दीजिएगा। दोनों को इग्नोर करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी कॉलेज के फ्रेंड्स थे, आपके जो पुराने फ्रेंड्स थे जो 2019 में और उससे पहले भी कॉलेज में जब भी थे आप, उसका कुछ साल कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। तो उनके अचानक से फ़ोन कॉल आपको या तो मैसेज रिसीव हो सकता है, वीडियो कॉल, समथिंग कुछ भी। तो आपकी बातें वगैरह होंगी, वो आपसे बहुत कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ पूछ सकते हैं कि आपकी शादी कब है, कहाँ तक आया है, क्या करने वाले हो लाइफ के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि उनकी शादी तय हो गई। अचानक से आपकी फ्रेंड कोई वो शादी कर चुकी होगी, तो वो अचानक से आपको न्यूज़ सुनाएगी कि मैंने शादी कर ली। कुछ की शादी फैमिलीज़ की मर्ज़ी से होगी, तो कुछ की जिनका आपको कॉल आएगा उनकी स्टोरीज़ ऐसी रह सकती है, मैं ऐसा बता रही हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से दोनों ने शादी कर ली, ऐसा सब कुछ अपने बारे में भी बताएंगे और आपकी स्टोरीज़ में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो मैं फ़िलहाल तो यही आपको सलाह दूँगी कि आप सुनने, उनको बताना है तो आप सुनिएगा ज़रूर, बट अपने बारे में थोड़ा बहुत कम ही बताइए।
पॉजिटिव में वैसे ही बताना है आपको कि ठीक है, हाल चाल सब कुछ ओके है, ऐसा है वैसा है, बट ज़्यादा डीप में कुछ मत जाइए और ज़्यादा कुछ शेयर मत कीजिए, ठीक है। और कुछ फ्रेंड अच्छे हो सकते हैं पुराने, कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होंगे, बट अचानक से कॉल आया होगा, तो इस टाइप से कोई फ्रेंडशिप आपकी रहेगी, उनका कॉल आ सकता है। और बाकी तो आपको 1-2 मंथ से यहाँ वहाँ से शादी का वैसे भी सीज़न चालू है, तो आपको बहुत से आपकी फ्रेंड सर्कल में, सराउंडिंग में आपके जो लोग थे उनकी बहुत सी शादियाँ हो रही है, ऐसा सब कुछ आपको सुनाई देता ही होगा। बहुत से आपको इनविटेशन भी आए होंगे शादी के, तो ऐसा ऐसा थॉट आ सकता है कि सबकी शादियाँ वगैरह हो रही है, तो आखिर मेरी नहीं हो रही, आप आखिर इतना लेट क्यों, तो ऐसा फील हो सकता है आपको। बट मैं एक बात कहूँ तो ये सब कुछ गलत सोच है, और ऐसी गलत सोच को मत रखिए अपने अंदर, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो, और ये जब किसी को पता नहीं है तो आपकी जर्नी क्या है ये भी किसी को पता नहीं होगा। तो आप ट्रस्ट खुद पे रखिए, ना कि इन थॉट के ऊपर, क्योंकि अब आपका जो आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है वो हमें पता नहीं है। कि सबकी शादियाँ तो दिख रही है, लेकिन किसी की लाइफ क्या होगी ना उनको पता है ना आपको पता है। एटलीस्ट आपको ये पता है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से अपनी नाव किनारे तक लेके जाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये थॉट्स क्रिएट मत कीजिए, बिंदास रहिए। शादी सब कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप पहले से ही खुद का हारमोनियस यूनियन कर चुके होंगे, तो वो शादी ही है आपकी। सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। आप ब्लेस्ड हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे जितना प्रॉब्लम्स हो और चाहे जितना कठिन हो ये जर्नी, बट एकदम बेस्ट जर्नी है ये है, ठीक है। तो ये जो थॉट्स वगैरह नेगेटिव आपके क्रिएट भी होंगे ना, तो ये भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो इससे भी बचना है, चाहे जो हो जाए, हर एक चीज़ में आपको अवेयरनेस में रहना है। चाहे वो अचानक से थॉट हो, कुछ कुछ दिखाई दे, कभी कुछ आप अचानक से रिएक्ट कर दो, बात बात पे, चीज़ पे आपकी टेस्ट हो सकती है। तो यही होता है कि आप बेटर वर्जन में तभी आते हो कि हर एक चीज़ पे आप बारकाई से ध्यान देते हो, ठीक है। आपकी डिवाइन फेमिनिन, आपकी नीज़ में पेन हो सकता है, और हार्ट में भी आपको पेन फील होगा। बाकी एनर्जी ज़्यादा कुछ ये ऐसा चेंजेस नहीं है, बट आप अगर भगवान की मंदिर में आज गए होंगे तो आपको बहुत से मतलब पॉजिटिव साइन दिखाई देंगे आपको। आपने कुछ मन्नत मांगी होगी तो वो भगवान कंप्लीट करने वाले, ऐसे भी आपको साइन भगवान खुद से दे देंगे। तो थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप बैलेंस्ड हो, आप भी बैलेंस्ड हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन भी बैलेंस्ड है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। चाहे कुछ भी हो जाए, एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। सो ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह सुन के भी, मतलब वीडियोज़ सुनिए, ऐसा नहीं, मेरी भी सुनिए भैया, और बाकी लोगों की भी सुनिए। हमारा तो सोल पर्पज़ है, हम कर ही रहे, बट नेगेटिव और लो मत होइएगा। बस मेरा यही कहना है कि सबका यूनियन हो जाए। और बस एक ही चीज़, खुद के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हो, सबके लिए मांगनी है आपको। और मेडिटेशन स्किप नहीं करना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तो सबको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि आप जितना पेन सह रहे हो, वैसे ही हमारी दूसरी सोल सिस्टर है, उसको भी पेन होता है, ठीक है। तो सबके लिए ब्लेसिंग दीजिए। एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप भी दीजिएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।